एक समय था जब सब लोग बोलते थे कि भाई इंजीनियरिंग कर ले तेरा करियर सक्सेस है, भाई बीटेक कर ले तू हमेशा सक्सेसफुल हो जाएगा जिंदगी में। और आज ये टाइम आ गया है कि इंजीनियरिंग को लोग बेरोजगारी से जोड़ चुके हैं। तो क्या इंडिया की रियलिटी आज इंजीनियरिंग के मामले में यही हो चुकी है? खम्मागणी दोस्तों, मेरा नाम है कबीरजीत सिंह। इस वीडियो में पूरा खुलासा कर दूंगा। देखो, बीटेक और इंजीनियरिंग, मैं खुद बीटेक कर रहा हूँ, सीएस से मैं 3rd ईयर में हूँ, तो मैं आपको इसकी पूरी सच्चाई बता सकता हूँ। अगर आप सोच रहे हो कि आपको बीटेक करना है तो पहला क्वेश्चन, क्या कॉलेज मैटर करता है? 1 टियर 2 टियर 3 टियर कॉलेज होते हैं, क्या वो मैटर करता है? तो 100% भाई कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे मैंने सीएस लिए, मेरा कॉलेज को इतना अच्छा है नहीं, और भाई बहुत दिक्कतें आती हैं। कंपनीज कमाएंगी तुम्हारा अगर कॉलेज बेकार होगा, तुम्हारी फैकल्टी इतनी अच्छी नहीं होगी, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ रट्टा मरवाया जाएगा और तुम मेन अपनी स्किल्स ही नहीं डेवलप कर पाओगे भाई ऐसे कॉलेज में। तो एक सजेशन मैं अपने बड़े भाई होने के नाते तुम्हें दूंगा, अगर तुम बीटेक करने की सोच रहे हो, करो बीटेक, पर अच्छे कॉलेज से करना। जैसे मैंने सीएस लिए, तो तुम्हें किसी अच्छे कॉलेज से कोई और ब्रांच भी ले सकते हो, तो वो तुम्हें ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। पर अब तुम्हें सीएस में ही अगर अपना करियर बनाना, तुम्हें कोडिंग में ही इंटरेस्ट है, तो 100% अपनी पूरे जी जान लगा देना कि तुम्हें अच्छे वो कॉलेज मिल जाए। जेई मेन्स होता है, सीयूईटी होता है, बहुत एग्जाम्स होते हैं, अच्छे से देना पेपर और अच्छा कॉलेज निकालो। फर्स्ट ईयर आईआईटी एनआईटी, बहुत सारे कॉलेज अच्छे, वो निकालो, उसमें तुम्हें बहुत बेनिफिट होगा। तो कॉलेज बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई, अच्छे से कॉलेज लेना और तुम्हें फायदा होगा। सेकंड पॉइंट, क्या बीटेक करना सच में आज के टाइम में बेरोजगार मतलब है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। ऐसा नहीं है कि तुमने बीटेक कर लिया तो तुम बेरोजगार ही हो जाओगे। बहुत लोगों को अच्छी जॉब मिलती है जो टैलेंटेड होते हैं सही में। जैसे मैं सीएस का एग्जाम्पल देता हूँ। अब मैंने जैसे कंप्यूटर साइंस लिया, सीएस मतलब, तो अगर तुम सही से कोडिंग कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी जॉब ही नहीं लगेगी। अब मैं 3rd ईयर कॉलेज में हूँ, तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं टैलेंटेड हूँ तो मेरी जॉब नहीं लगेगी, लगेगी, पर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मुझे। वो खैर अलग टॉपिक है, अपन मेन टॉपिक पे आते हैं कि क्या बीटेक अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारी नौकरी लगेगी? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नौकरी ज़रूर लगेगी, पर तुम्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि कोविड के बाद में हालत थोड़ी तो ख़राब है। कंपनीज थोड़ी कम आ रही है कॉलेजेस में, फ्रेशर्स को थोड़ी इज्जत नहीं मिल रही है, क्योंकि कंपनीज को ऑब्वियसली फ्रेशर्स कम चाहिए, कंपनीज को चाहिए कि थोड़ा एक्सपीरियंस इंसान आए। और मेन बात भाई, एआई आ चुका है और आधे ह्यूमंस के काम तो एआई ही कर दे रहा है। जैसे कोडिंग, भाई को क्वेश्चन निकाल लो, 1 सेकंड में पूरा का पूरा कोड रख देगा तुम्हारे सामने। तो ऑब्वियसली इससे आई है दिक्कतें, पर इससे ऐसा नहीं है कि तुम्हारी नौकरी चली गई पूरी। तुम्हें बस मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी पहले के मुकाबले। अब कोई सीएस वाला है तो इस बात को समझेगा। पहले के टाइम में तुम HTML CSS कर लो, पाइथन कर लो और एक बैकएंड की कोई सी कर लो, छोटी मोटी लैंग्वेज, सेट, तुम्हारी बढ़िया, बहुत बढ़िया पैकेज लग जाता। आज के टाइम में HTML CSS को कोई पूछता नहीं, रिएक्ट से नीचे तो बात ही नहीं करते लोग। तो तुम्हें मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, एआई आ चुका है क्योंकि। तो देखो, ऐसा नहीं है कि तुम बीटेक करके बिल्कुल ही तबाही हो जाओगे कि भाई अब तो बेरोजगारी, चाय की टपली खोलनी पड़ेगी, नहीं ऐसा नहीं। पर बीटेक करने का तुम्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और एक और सच्चाई बताता हूँ, बीटेक होती है 4 साल की। पहला साल तुम्हें बिल्कुल ही कुछ भी पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे, मैकेनिकल, सिविल, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, फालतू सब्जेक्ट पढ़ाएंगे आधे, जो तुम्हारे सीएस के बिल्कुल काम की नहीं। तुम सोचोगे ये क्यों पढ़ रहा हूँ भाई, मैं कोडिंग करना आया था। पर कुछ नहीं कर सकते भाई, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम ऐसा ही है। हो सके तो ये 2-3 साल में पूरा सीएस कोर्स करा सकते हैं अगर प्रॉपर है कोडिंग पे फोकस करे, पर नहीं। 40 सब्जेक्ट होते हैं भाई टोटल 4 साल में, हर सेम में सब्जेक्ट बदलते हैं। 40 सब्जेक्ट में आधे सब्जेक्ट तुम्हारे काम के ही नहीं। कोडिंग तो भाई तुम्हें खुद घर पे ही करनी पड़ेगी, कॉलेज में कुछ नहीं होने वाला कोडिंग का, मैं बता रहा हूँ ये 100% तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा घर पे मेहनत करके, जब भी तुम्हारी जॉब लगेगी। कॉलेज के भरोसे पे रह गए तो सही में ही बेरोजगार हो गए। और लास्ट ये वीडियो अपन खत्म करेंगे एक पॉइंट के साथ में कि देखो, इस सच्चाई तो यही है कि जॉब करना किसी का पैशन नहीं होता, ठीक है? हो भी सकता है, मतलब बहुत कम लोग होंगे, पर मुझे नहीं लगता जॉब करना किसी का पैशन। कि पैशन नहीं हो सकता ना, पैशन तो कुछ और ही होता है। पैशन होता है मतलब कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई मेरी तरह ऐसे कैमरा खोल के बैठ जाता है, कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है, यूट्यूबर कर रहा है, वीडियो डाल रहा है, पैशन इनको बोलते, ठीक है? और ये तो सबको पता है भाई, 9 to 5 इतनी अच्छी जॉब तो नहीं होती है। 9 to 5 तुम्हें जिंदगी तुम्हारी तबाह सी कर देती है ना। तुम एक बॉस के नीचे हो, तुम्हें दिन भर उसकी बात माननी है, पता है, सबको रियलिटी पता है। पर यही बात है, अपने बस थोड़ा पैशन को भी है ना ध्यान देते रहो। ऐसा नहीं है कि तुम पैशन को बिल्कुल भूल ही जाओ अपने, क्योंकि मैं पर्सनली बताऊं तो मुझे ज़िंदगी भर कभी जॉब नहीं करनी। या तो अगर मैं पूरी कोशिश करूँगा कंटेंट क्रिएशन अगर चल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो अपना कोई बिजनेस खोलेंगे, जॉब वॉब में पैसे जमा करके, समझे? ज़िंदगी भर तो जॉब बिल्कुल नहीं करनी, 1% इंटरेस्ट नहीं है जॉब करने के ज़िंदगी भर। तो तुम्हें भी मैं ये एडवाइस दूंगा, क्योंकि जॉब में भाई बहुत कम लोग बहुत आगे जा पाते हैं यार।
कुछ लोग वहीं पे अटक जाते हैं। और मेन सीएस का एग्जाम्पल बताऊं, तुम्हें जिंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी मेरी नौकरी लगी, 1 साल बाद कोई और नई लैंग्वेज आ जाएगी, मुझे अपग्रेड तो करना है ना भाई, उसी सैलरी पे थोड़ी रहना है जिंदगी भर। फिर मुझे वो लैंग्वेज पढ़नी है, फिर 2 साल बाद फिर नई लैंग्वेज आ गई, मुझे वो लैंग्वेज पढ़नी है, फिर नया वापस इंटरव्यू निकालना है। ये एक सर्कल है, समझ रहे हो तुम, जिसमें तुम अटक जाओगे। तो अपने पैशन को कभी मत भूलना, अपने पैशन पे हमेशा काम करते रहना। और पैशन में सक्सेसफुल नहीं हो रहे हो तो फिर तो जॉब करो, फिर तो क्या है, क्योंकि पैसे तो कमाने ही है भाई, कहीं से भी आए।